श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम सभी? आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का यह संदेश तुम्हें कुछ अपार खुशियां प्रदान करने आ रहा है। इस संदेश को पाने के लिए तुमने बहुत तप किए हैं और तुम्हारा वह सारा तप सफल हो गया है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अंत तक अवश्य देखें और इस संदेश को लाइक भी अवश्य कर। महादेव को अपना आभार प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखे। मेरे बच्चे, कल का दिन तुम्हारे लिए खुशियों से भरा होगा। कल के दिन तुम्हें एक खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखकर देवी मैया ने तुम पर अपनी कृपा दिखाई है। देवी माँ तुमसे ढेर सारा प्रेम करती है और तुम्हें भर भर कर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। वह कहती है कि बहुत लंबे समय से वो तुम्हें देखते आ रही हैं। तुम्हारी ग्रोथ को देख रही है। तुमने किस तरह से अपने आप बदला है, हर बुरी परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखा है। तुम्हारा यह गुण है तुम्हें प्रशंसा के योग्य बना रहा है। इसलिए देवी माँ तुम पर अपनी कृपा बरसा रही है। वह कहती है कि बहुत दिनों से अपने जीवन में कुछ नए अवसरों की तलाश कर रहे हो और तुमने अपने प्रयासों से उन अवसरों को खोज निकाला है। अब बस तुम यही चाहते हो कि उन अवसरों का लाभ तुम्हें प्राप्त हो सके और उसके लिए तुम्हारी कोशिशें तुम्हारा साथ अवश्य देंगी। मेरे बच्चे, अपने जीवन में अवसरों को आमंत्रित करें। यह नए अवसर आपके जीवन में नई परिस्थितियों को आने का मौका देंगे और तुम्हारे जीवन में धन वृद्धि के स्रोत बढ़ेंगे। यह अवसर तुम्हें अमीर बनाने की पूरी तैयारी करेंगे। इसलिए जब भी यह अवसर तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हें इस अवसर को पूरी शिद्दत से गले लगा लेना है और इसे अपना बना लेना है। मेरे बच्चे, एक नया सवेरा तुम्हारे जीवन में आने जा रहा है। बेहतर और सुनहरा कल तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। यह पल तुम्हारे जीवन में तुम्हारे मेहनत से आए हैं। यह पल तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत पलों में से है। इस पल को अपने जीवन में आकर्षित करो, टाइप करो। मेरे जीवन से सभी परेशानियां जा रही हैं। मेरे जीवन में खुशियों ने अपनी दस्तक दे दी है। मेरे बच्चे, महादेव को अपना धन्यवाद बोले, आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम तुम्हें चीख चीख कर पुकार रहा है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह तुम्हें बहुत याद कर रहा है। वह तुमसे कह चाहता है कि वह तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम्हारे लिए वह किसी भी प्रकार का जोखिम उठा सकता है। वह तुमसे कहता है कि जब से उसने तुम्हें देखा है, उसकी रातों की नींद, सुबह का चैन सब खोसा गया है। वह पहली ही नजर में तुम्हें देखता रह गया और एक ही नजर में उसने अपना दिल तुम्हें दे दिया। तुम्हारी वह पहली झलक उसके दिल में इस कदर बस गई है कि वह जब भी तुम्हें याद करता है तो तुम्हें उसी रूप में याद करता है। वह तुम्हें बता नहीं पा रहा है, लेकिन तुम उसके लिए बहुत ही खास बन चुके हो। उसने तुम्हें अपना बनाने का फैसला कर लिया है। वह बहुत जल्द तुमसे आकर मिलने वाला है। वह बहुत जल्द तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाला है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि जब से उसने तुम्हें देखा है, वह तुमसे बहुत प्रेम करने लगा है। वह तुम्हें अपना बनाना चाहता है और वह चाहता है कि तुम भी उससे प्रेम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी प्रेम की पहली शुरुआत करने तुम्हारे पास आ रहा है। वह तुम्हें अपने दिल की सभी बात बताने आ रहा है। वह तुम्हें अपने जीवन का साथी बनाने आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम उसे बताना नहीं चाहते, मगर उसका जो हाल है वही हाल तुम्हारा भी है। तुमने भी जब पहली बार उसे देखा था तो तुम्हारे मन में भी उसके लिए जज्बात उमड़े थे। तुम भी उसे देखकर वही सन्न रह गए थे। तुम्हारा हाल भी उसकी तरह ही बेहाल हो गया था और तुम भी उसके बारे में और जानना चाहते थे, मगर तुमने अपनी बेताबी को अपने मन में रखा और इंतजार किया उसकी पहल करने का। और अब जब तुम यह बात जानते हो कि वह भी तुम्हारे बारे में वही महसूस करता है जो तुम उसके लिए करते हो, तो तुम्हारा मन बहुत खुश है। प्रेम के इस प्यारे एहसास में तुमने दिन में ही मीठे सपने देखना शुरू कर दिया। तुमने दिन में ही उसके ख्यालों में रहना शुरू कर दिया है। मेरे बच्चे, यह प्यार का पहला एहसास है जो तुम्हें हर रोज खुशनुमा बना रहा है। यह प्यार ही है जो तुम्हें हर रोज और खूबसूरत बना रहा है। प्यार की वह मीठी छाप
अब तुम्हारे चेहरे पर दिखनी शुरू हो गई है। तुम्हारे चेहरे की चमक बढ़ गई है, तुम्हारा सौंदर्य निखर गया है। अब तुम्हें सब में सब कुछ अच्छा लगने लगा है। यदि आपको भी गहरा प्रेम हुआ है, टाइप करें मुझे। मेरे साथी से बहुत प्रेम है। मैं अपने साथी के साथ एक प्रेम भरा जीवन जीना चाहती हूँ। मुझे मेरे साथी की खट्टी मीठी झोंक बहुत पसंद है। ब्रह्मांड हम दोनों को अपार प्रेम भेज रहा है। ब्रह्मांड हम दोनों को 7 जन्मों के साथ में बांध रहा है। मेरे बच्चे महादेव तुम्हें एक अवसर प्रदान कर रहे हैं। महादेव तुम्हें एक प्यारी सी भेंट तुम्हारे प्रेमी के साथ प्रदान कर रहे हैं। यह में बहुत ही अनोखी और मीठी होने वाली है। महादेव यह देखना चाहते हैं कि तुम दोनों में से सबसे पहले अपने प्रेम की पहल कौन करना चाहता है। लेकिन महादेव तुम्हें यह आश्वासन दे रहे हैं कि चाहे पहल कोई भी करे, मगर तुम दोनों का यह रिश्ता अटूट है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और इस सत्य को कोई भी नहीं झूठला सकता। महादेव कहते हैं कि तुम दोनों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ से इस संसार की किसी भी परेशानी को पार कर सकते हो। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हारे रिश्ते पर प्रभाव नहीं डालेगी और तुम दोनों का रिश्ता सदैव सलामत रहेगा। और महादेव द्वारा दिए गए अपने इस आशीर्वाद को स्वीकार करें। टाइप करें, महादेव हमें वक्ति से बाहर निकाल रहे हैं। महादेव हमें हर समय सही राह दिखा रहे हैं। महादेव हम सबसे बहुत प्यार करते हैं। महादेव हमारे लिए खुशियों के नए दरवाजे खोल रहे हैं। महादेव हम सबका कल्याण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही विशेष है। आज का यह संदेश एक ऐसे व्यक्ति के दुख से भरा हुआ है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है। वह व्यक्ति तुमसे बहुत प्रेम करने का दावा करता है और साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि उसकी चाहत तुम्हारे लिए बहुत पुरानी है। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति तुम्हारा कोई करीबी ही है, कोई ऐसा जिसे तुम बहुत लंबे समय से जानते हो। वह तुम्हारे बचपन का दोस्त है, जिसके साथ तुम बचपन में खूब खेला करते थे। वो व्यक्ति तुम्हारे बचपन का साथी है। मेरे बच्चे, बचपन में वह तुम्हारा बहुत ही करीबी दोस्त था। तुम दोनों एक दूसरे की बहुत पंसद भी करते थे, लेकिन बड़े होने के बाद तुम दोनों एक दूसरे से दूर चले गए, क्योंकि तुम दोनों को अपने आप के लिए कुछ करना था। तुम दोनों को इस समाज में अपना नाम बनाना था। इसलिए तुम दोनों पढ़ाई के सिलसिले में बड़े शहर चले गए और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस संसार की परीक्षा में तुम सफल रहे और तुमने वह सब प्राप्त किया जो तुम करना चाहते थे। तुम्हें इस समाज से बहुत प्रेम मिला। जो अधिकार तुम्हें इस संसार से चाहिए था, तुम्हें वह अधिकार भी मिला। लेकिन फिर भी प्रेम की कमी तुम्हारे जीवन में हमेशा रही। तुम्हारा मन जिसे चाहता था उसे देखने की जिज्ञासा तुम्हें बार बार होती थी और इसी कमी को पूरा करने के लिए तुमने एक दिन पहल करने की सोची। तुम वापस अपने उसी शहर गए और अपने प्रेम को तलाशना शुरू किया। मेरे बच्चे, तुम आज भी वह समय नहीं भूले जब उसकी आंखें पहली बार तुम्हारी आंखों से टकराई थीं और वैसा ही प्यारा सहयोग फिर एक बार तुम्हारे साथ हुआ और बीच रास्ते पर ही तुम दोनों की निगाहों ने एक दूसरे को देखा। वो लम्हा इतना खूबसूरत था कि तुम्हारा मन हुआ कि वो लम्हा वहीं थम जाए और तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहो। इस मिलने मिलाने का सिलसिला कुछ दिन यही चलता रहा और फिर वह वक्त भी आया जब तुमने अपने प्रेम का इजहार अपने प्रेमी से कर डाला। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ कि तुम दोनों का मन एक जैसा ही सोचता है और एक दूसरे को पंस करने में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरे बच्चे, तुमने यह जताया अवश्य था कि यह सब तुम्हें सपने जैसा ही लग रहा था। तुम इतना खुश पहले कभी नहीं हुए थे, क्योंकि यह खुशी प्रेम की खुशी थी। यह खुशी अपने सपने को जीने की खुशी थी। मगर न जाने क्या हुआ कि तुम्हारे रिश्तों में दरार आने लगी। तुम्हारा रिश्ता शुरू तो हुआ था, लेकिन बहुत जल्द वह टूटने के कगार तक पहुंच गया था। तुम दोनों के बीच में जगह बना ली थी। किसी तीसरे ने अपनी और उस व्यक्ति का एक ही मकसद बन गया था, तुम दोनों को अलग करना। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति बहुत ही दुष्ट स्वभाव का है। वह हर अच्छी चीज को बर्बाद कर देना चाहता है और अब उसकी नजर तुम दोनों के रिश्ते पर भी पड़ चुकी थी। इसलिए उसने एक गंदी चाल चली और तुम दोनों के बीच शक के बीज को वो दिया। उसने
तुम दोनों के बीच इतनी गलतफहमियां खड़ी कर दी कि तुम दोनों का रिश्ता इस आग में झुलस गया और तुम दोनों अलग हो गए। इस पीड़ा ने तुम दोनों की अंतरात्मा तक को घायल कर दिया था। तुम दोनों इतना टूट चुके थे कि इस जीवन से ही तुम दोनों ने मुंह मोड़ लिया था। तुम दोनों को प्रेम शब्द से ही नफरत हो गई और फिर तुम दोनों ने इस रिश्ते का दिया अंत कर और अपने अपने अलग रास्ते चले गए। फिर एक दिन उसे किसी ने बताया कि तुम दोनों के प्रेम के साथ जो हुआ था वह ईश्वर की मर्जी नहीं बल्कि किसी की धन ढोर साजिश थी। और इस बात को सुनकर तुम्हारा प्रेमी खून के आंसू रो रहा था। वह उस रात रो रो कर तुम्हें याद कर रहा था और चीख चीख कर तुम्हें पुकार रहा था। वह उस रात बहुत पीड़ा में था और वह सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि इतना खूबसूरत रिश्ता उसने किसी के बहकावे में आकर तोड़ दिया। वह अपने आप को कोसने लगा था और बार बार तुम्हें पुकार रहा था। उसके वह पीड़ादायक आंसू बार बार उसके दुख का बखान कर रहे थे और तुम्हें पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे बच्चे, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वह समय की गलती थी। उस वक्त समय ने तुम दोनों के रिश्ते का साथ नहीं दिया और तुम दोनों के भाग्य में जुदाई लिख दी। लेकिन समय अपना खेल फिर से खेल रहा है। समय फिर से तुम दोनों के एक मौका दे रहा है, एक दूसरे के पास वापस आने का समय फिर से तुम दोनों के एक मौका दे रहा है, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने का। ईश्वर तुम दोनों की मर्जी जानना चाहते हैं। क्या तुम दोनों फिर से अपने प्रेम को अपने जीवन में चाहते हो? क्या तुम दोनों फिर से एक एक दूसरे के साथ एक रिश्ते में बंधना चाहते हो? क्या तुम आज भी अपने प्रेमी से प्रेम करते हो? तुम्हारा जो भी जवाब हो उसे अपने प्रेमी के नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दें। राधे राधे टाइप करें और अपने प्रेम को अपने जीवन में वापस बुलाए टाइप करें। मुझे मेरा प्रेम वापस मिल रहा है। मैं अपने प्रेम के द्वार खोल रहा हूं। मैं अपने प्रेम के लिए ईश्वर से खुशियां मांग रहा हूं। महादेव हम सब पीड़ा को हरें और हम सबको शांति प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी का तुम्हारे लिए एक पैगाम आया है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हें एक स्नेह भरी चिट्ठी लिख रहा है जिसे वह सिर्फ तुम्हें सुनाना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम बहुत विचलित है। वह तुमसे एक गंभीर बात करना चाहता है। यह बात उसके दिल के बहुत करीब है, इसलिए वह चाहता है कि जल्द से जल्द वह इस संदेश को तुम्हें बताए। वह कहता है कि उसकी मन की बेटा भी में बस एक ही नाम बसा है और वह है तुम्हारा। वह जब भी अपने ख्यालों में झांकता तो तुम्हारा ख्याल उसे बार बार विचलित कर देता है। उसे बार बार ऐसा लगता है कि वक्त रहते उसे तुमसे अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए और इसलिए बहुत हिम्मत जुटाने के बाद उसने एक प्रयास करने का सोचा है और तुम्हारी तरफ अपने कदमों को बढ़ाने का सोचा है। मेरे बच्चे, वह तुम्हें पुकार रहा है। वो चिक चिक कर तुम्हें अपने दिल का हाल बताना चाहता है। वह तुमसे कहना चाहता है कि तुम उसे बहुत अच्छे लगते हो और वह तुम्हें बहुत पनसक करने लगा है। वह कहता है कि तुम उसकी दिल की धड़कन हो। उसके दिल पर बस तुम्हारा ही नाम लिखा है और तुम्हारे लिए ही उसका दिल धड़कता है। वह यह भी दावा करता है कि वह अपने प्रेम को पाने के लिए हर कसौटी का सा कर सकता है। इसलिए वह आज तुमसे मिलने आया है और तुम्हें अपने मन का हाल बताने आया है। वह कहता है कि वह इस रिश्ते को निभाने के लिए कोई भी परीक्षा दे सकता है और अगर तुम चाहो तो वह तुम्हारे लिए कोई भी कसौटी को पार कर सकता है। वह कहता है कि उसका यह प्रेम उसके लिए पूजा है जो हर तरह से पवित्र है। वह भी इसमें तुम्हारा साथ चाहता है और तुम्हारे प्रेम के बारे में तुम्हारी राय जानना चाहता है और इस प्रेम को अपनी स्वीकृति प्रदान करें। यदि आप भी अपने पवित्र प्रेम की यात्रा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हाँ टाइप करें। महादेव कहते हैं कि उन्होंने यह महसूस किया है कि तुम्हारे दिल में भी वही जज्बात है जो उसके दिल में है। तुम भी छुप छुप कर और अपना उसे देखते हो। दिल उस पर हार चुके हो मगर यह बात उससे कहने से डरते हो। तुम्हें यह लगता है कि अभी सही समय नहीं आया है अपनी बातों को कहने का, लेकिन तुम यह मूल रहे हो कि अगर प्रेम के रास्ते दो प्रेमियों को मिलना होता है तो वह एक दूसरे से मिलकर ही रहते हैं और उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है।
इसलिए अपने मन की आवाज सुनने और अपने जीवन के निर्णय में अपना सहयोग दो। मेरे बच्चे, तुमने अपने प्रेमी को लेकर अपने मन में बहुत सुंदर रचना की है। उसकी छवि कैसी होनी चाहिए, उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, इन सब का वर्णन तुमने अपने मन में पहले से ही बना रखा है और तुम्हारी वह खूबसूरत रचना तुम्हारे होने वाले साथी से बखूबी मिलती है और इस बात से तुम बिल्कुल भी हैरान नहीं हो। ब्लक, तुम तो बहुत खुश हो क्योंकि जैसा तुमने चाहा था तुम्हें वैसा वर प्राप्त हो रहा है। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें वह प्रदान हो रहा है जिसकी तुमने कामना की थी महादेव ने, और तुम्हें तुम्हारी इच्छाओं को वैसा आशीर्वाद सुना भी दे दिया है। हर हर महादेव लिखे और महादेव को अपना आभार प्रकट करे। मैं एक भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। महादेव मेरी हर इच्छा को पूरा कर रहे हैं। महादेव मुझे सुखद प्रेम का आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी का कल्याण हो।